दिवाली पर्व भारत में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख और भव्य त्यौहार है। यह केवल रोशनी का पर्व नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश, बुराई पर अच्छाई, अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक भी है। दीपावली का पर्व 5 दिन चलता है। इसे दीप उत्सव कहा जाता है। इस दौरान पूरे देश में उत्साह, श्रद्धा का वातावरण होता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मुख्य रूप से दिवाली मनाई जाती है, लेकिन इसका प्रारंभ होता है धनतेरस से और समापन होता है भाई दूज पर। हर दिन की पूजा परंपरा कथा अलग होती है, जो इस पर्व को और भी धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। धनतेरस दिवाली का पहला दिन होता है और जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को आता है, इसे धनत्रयोदशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन चिकित्सा आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि जी का जन्म हुआ था। समुद्र मंथन के समय उन्होंने अमृत कलश हाथ में लेकर प्रकट होकर देवताओं मानवों को अमृत प्रदान किया। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी, आभूषण, नए बर्तन, अन्य उपयोगी वस्तुएं खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन धन समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी का आवाहन किया जाता है और घर में खुशहाली आती है। और इस दिन सायंकाल के समय किसी पात्र में मिट्टी के दीपक रखकर उन्हें तिल के तेल से पूर्ण करें और नई रुई की बत्ती रखें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके दीपों का दान करें, उससे यमराज प्रसन्न होते हैं। और यह त्रयोदशी प्रदोष व्यापिनी शुभ होती है। और मुख्य उपाय ये करें कि घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कें सुबह। फिर सिद्ध कुबेर यंत्र की स्थापना तिजोरी या धन रखने के स्थान पर करें। मंत्र जाप करें और पूजा करें, इससे धन और स्वास्थ्य की रक्षा होती है। इस दिन भगवान धन्वंतरि की विशेष पूजा की जाती है, भगवान कुबेर जी की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। उसके अगले दिन आता है नरक चतुर्दशी। दिवाली से एक दिन पहले और धनतेरस के एक दिन बाद मनाया जाता है नरक चौदस को रूप चौदस या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया और उससे कैद सभी महिलाओं, अन्य बंदियों को मुक्त किया। इस दिन मालिश करके उपटन लगाकर नहाया जाता है और सूर्योदय के पहले नहाने की परंपरा है। और इस दिन अभ्यंग स्नान पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं। व्यक्तियों को अकाल मृत्यु, नरक के भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन यमराज के नाम का दीपक भी जलाया जाता है। इस दिन घर की साफ सफाई और दीपक जलाने की परंपरा है और पूजा करने की परंपरा है। इस दिन नालियों की सफाई विशेष तौर पर की जाती है। स्नानागार की सफाई विशेष तौर पर की जाती है और शौचालय की सफाई करी जाती है और वहाँ पे विशेष रूप से दीपक रखे जाते हैं। इस दिन दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके यमराज के नाम का दीपक जलाया जाता है आटे का और उसमें थोड़ा सा तिल भी डाला जाता है। उसके अगले दिन आती है दीपावली। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाई जाती है। यह दिन माता लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा का मुख्य दिन होता है। घरों में रंगोली बनाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं और स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। मान्यता है कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे और इस दिन पूरे नगर में दीपक जलाए गए थे। यह अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी जिस घर में प्रवेश करती हैं वहाँ कई पीढ़ियों तक धन की कमी नहीं होती है। इस दिन श्री सूक्त का 11 बार पाठ करें। लक्ष्मी यंत्र पर चमेली का इत्र लगाएं और दीपक जलाएं। इस दिन प्रातः स्नान करके अनंतर देव पितरों का और पूज्य जनों का अर्चन करें। दूध, दही, घी आदि से श्राद्ध करके अपराह्न के समय, क्योंकि अमावस्या को होता है तो उन्हें पितरों का भी समय रहता है, तो श्राद्ध करके अपराह्न के समय नगर, गांव, बस्ती के सभी मकानों को स्वच्छ सुशोभित करके विविध प्रकार के गायन, वादन, नर्तन, संकीर्तन करें और प्रदोष काल में दीपावली सजाकर संपूर्ण उल्लास मनाएं। उसके अगले दिन होता है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पर्वत, गाय बैल की पूजा की जाती है और गोवर्धन पर्वत की भी की जाती है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। इस दिन कई प्रकार के
अनाज से भोग बनाए जाते हैं और भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इस दिन 56 भोग भी तैयार करने की परंपरा है। इस दिन अन्नकूट भोग तैयार किया जाता है। गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और फिर उसकी परिक्रमा करते हैं। श्रमिक और शिल्पकार वर्ग के द्वारा विश्वकर्मा पूजन होता है। 5वें दिन होता है भाई दूज। भाई दूज दीपावली पर्व का अंतिम दिन है। ये भाई बहन के प्रेम सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। बहन अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र खुशहाली की कामना करती है। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। इस दिन यमराज और यमुना की कथा सुनाई जाती है। इस दिन भाई और बहन मिलकर यमुना स्नान करें और पूजा करें। इस दिन आशीर्वाद लेना शुभ माना जाता है बहन का। दीपावली केवल दीपों और मिठाई का पर्व नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य, भाई बहन के स्नेह, सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है। हर दिन का अपना महत्व है, जो इसे केवल त्योहार ही नहीं बल्कि संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी बनाता है। इसके अलावा रूप चतुर्दशी के दिन हनुमान जन्म महोत्सव भी मनाया जाता है और कार्तिक अमावस्या जैसे दीपावली के दिन कौमुदी महोत्सव भी मनाया जाता है। लक्ष्मी पूजन किया जाता है।